पाकिस्तान में मुज़ाकरात का रोला पड़ा हुआ है और दो तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैकडोर चैनल भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और फ्रंट पे जो हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियाँ हैं वो भी बैठकर मुज़ाकरात कर रही हैं। अब इस वक्त जो आर्मी चीफ़ की मुलाकातें हैं उनको लेकर के बड़ी बेचैनी है। हुकूमती कैंप के अंदर भी और अपोजिशन के अंदर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया में सवालात उठाए जा रहे हैं। इस वीलॉग में बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा, क्योंकि दोनों तरफ का स्टेटमेंट भी आ गया। दोनों तरफ के बयानात आ गए हैं। एक तो इमरान खान साहब का बयान है पहले आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के हवाले से। ये जो मुलाकात हुई है इसके बारे में ना दो अलग अलग खबरें मेरे पास, और दोनों तरफ के लोग बड़े पक्के दावे कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि एक मुलाकात नहीं हुई, ये ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं और ये सिर्फ पेशावर वाली कार्रवाई नहीं है, उसके अलावा भी मुलाकातें हुई हैं। अब ये मुलाकातें क्यों हुई हैं ये अलग सवाल है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात है उसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मुलाकात आर्मी चीफ के साथ मेरी खुशाइंद है। ये उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम बताया, क्योंकि साफियों ने कहा था जी इमरान खान साहब से पूछिए आप। अब पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइंद करार दिया इमरान खान साहब ने। ये पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अडियाला जेल के बाहर गैर रस्मी बातचीत कर रहे थे ये बैरिस्टर गौहर साहब। उन्होंने बताया कि इस गुफ्तगू में खान साहब ने सहाफ़ियों को बताया कि मेरी मुलाकात एक जगह हुई है, मेरी जो भी मुलाकात किसी से भी होती है मैं तब बताता हूं जब खान साहब की मुझे हदायत होती है। तो उनका कहना था मैं जहां भी जाता हूं जो भी करता हूं वो इमरान खान के लिए ही करता हूं और उनकी हदायत के मुताबिक करता हूं। इमरान खान ने मेरी मुलाकात को खुशाइंद करार दिया है। मुल्की इस्तेहकाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे, लेकिन अब अगर बातचीत का आगाज़ हुआ ही है और बात आगे बढ़ती है तो ये मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे दो ही मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बने और वो दो वाक़यात की इंक्वायरी करे, और दूसरा मुतालबा जो है वो जो गैर कानूनी तौर पे सियासी कैदी रखे हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, मैं और गंडापुर दोनों आर्मी चीफ से मिले। उनका कहना था कि मुलाकात हमारी पेशावर में हुई, हमने अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रख दिया है। अब ये लोग जो बाकी लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, एमन वली खान या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, इवन फजल रहमान की पार्टी हो गई, पीपल्स पार्टी का गवर्नर हो गया, उनके सामने तो ये फिर ये बात नहीं हुई, नहीं तो मुलाकात फिर अलग है। अब यहाँ तो बैरिस्टर गौहर कंफर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त जो मुज़ाकरात है वो खुशाइंद है और हमने आर्मी चीफ के सामने सारे मुतालबात हमारे जो हैं या जो सारी सूरत है वो अपना पूरा मामला उनके सामने रखा है। दूसरी जानिब से मुस्बत पेशरफ्त हुई है, ये भी बैरिस्टर गौहर का दावा है। उन्होंने कहा अगर बातचीत शुरू हुई है तो खुशाइंद है, तमाम मुतालबात पेश कर दिए गए हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद पार्लियामेंट हाउस वो पहुंचे और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब से उन्होंने मुलाकात भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से हुई है, क्योंकि आज के दिन में कमेटी की मीटिंग भी हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई और जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तहरीरी मुतालबात हैं वो पेश कर दिए कमेटी को। इस पर मैं बाद में आता हूँ। अब इमरान खान साहब और उनकी जमात पहले दिन से एक बात कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात तो हमने करने हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि बनते ही उनके साथ हैं, इन्हीं के पास असली फॉर्म 45 हैं, उन्हीं से बात होगी। जिन्होंने अदालतों पर दबाव डाला, जिन्होंने जाली मुकदमात बनवाए और चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की, उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। जिन्होंने मुदाखलत की है उन्हीं की मुदाखलत ख़त्म करवाई जाएगी। मौजूदा हुकूमत के बारे में वो ये कहते रहे कि ये बेबस है, बेयारो मददगार है, ये सिर्फ सहूलतकार हैं, बेनिफिशरी हैं और बूट पॉलिशी हैं। देखें, और अर्दली भी कहा उन्होंने इमरान खान साहब ने। तो ये हुकूमत खुद अपने मुंह से भी कह चुकी है कि जी हम तो अर्दलियों के अर्दली हैं, तो हमारे तो हक में भी कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। राणा सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि हमारी बिसात से बाहर हमसे कुछ ना मांगे, वो हम नहीं दे सकते, हमारी ये औकात नहीं है। तो असल इक़्तिदार और फैसले का इख्तियार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अब चंद सवालात पैदा होते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात में क्यों आई। पहले तो आपको मैंने स्टेटमेंट बता दिया, जो स्टेटमेंट आपके सामने आता है बैरिस्टर गौहर की जानिब से, और वो ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब ने
इसे खुशाइंद करार दिया है जो हुआ है। दूसरी जानिब जनाब जो अस्करी ज़राए हैं वहाँ से भी अब खबर आती है, डायरेक्टली कोई ISPR ने इसके ऊपर बयान जारी नहीं किया। हालांकि जब मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकातें हो रही थी इमरान खान साहब के दौर में तो ISPR ने बयान जारी किया था। बैरिस्टर गौहर और गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाज़ुर में हुई है। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। ये जी अस्करी ज़राए से फिर ये खबर जारी की गई है। अब मामला यह है कि अस्करी ज़राए के ऊपर एतबार कौन करे। अस्करी ज़राए तो खबरें बड़ी बड़ी अजीब देते रहे हैं। वो ये भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 10-12 सीटें जीतेगी, फिर हमने देखा वो 180 से ज़्यादा सीटें जीत गई पाकिस्तान में। अस्करी ज़राए तो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, बल्कि ज़राए क्या वो खुद आकर सामने कहते हैं कि सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं। फिर हम देखते हैं कि उनका एक बदतरीन किरदार पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमेशा रहता है। तो अस्करी ज़राए जो कार्रवाई डाल रहे होते हैं ना, वो कभी बता नहीं रहे होते। एक तो ये बात आप कंफर्म कर लें। दूसरा एक और चीज़ भी हाईलाइट की गई कि DG ISPR जनाब अहमद शरीफ साहब ने लाहौर में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद से कुछ दिन पहले एक मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने यकीन दिलाया कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे लिए सारी सियासी जमातें एक जैसी हैं, कोई भी सियासी जमात या सियासी लीडर हमारा फेवरेट नहीं है और कोई भी शख्स जो है वो रियासत से बड़ा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट एक दौर में आसिफ गफूर साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था जी कोई भी जो है वो आर्मी चीफ अपनी फ़ौज से बड़ा नहीं होता और कोई भी फ़ौज अपने मुल्क से बड़ी नहीं होती। तो ये उससे मिलती जुलती बात मुझे लगती है। अब ये अभी हुई है ये मुलाकात, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है बिल्कुल ऐसी ही एक मुलाकात हुई थी, उसमें मैं भी मौजूद था लाहौर में। उस वक्त का DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार आए थे लाहौर में और उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए बिल्कुल डिट्टो कॉपी यही बातें की थी, ऐसे ही जो अभी अहमद शरीफ साहब कह रहे हैं। लेकिन सहाफ़ियों से उनकी वो मुलाकात के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और फिर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा अस्करी ज़राए से खबर आ रही है कि जी कोई मुलाकात नहीं हुई और वो तो सिक्योरिटी की बातें हैं। अब बैरिस्टर गौहर जो है वो क्या सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे, सिक्योरिटी कैसे टाइट होती है। यानी बैरिस्टर गौहर तो पहले कानूनदान हम समझते थे, फिर सियासतदान हम समझते हैं, अब हम उन्हें सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे भी लेंगे। तो सिक्योरिटी में बेचारे बैरिस्टर गौहर क्या बताएंगे, उनका उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यानी उनके तो अपनी सिक्योरिटी घर की ऐसी थी कि 4 बंदे आ जाए तो अंदर घुस के उन्होंने सारी तोड़ फोड़ कर दी थी एक दिन। मुझे अच्छी तरह याद है, वो विजुअल मैंने देखे हुए हैं।